नमस्कार दोस्तों। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर जो आप अपनी पर्यावरण की पुस्तक के साथ मतलब इस बुक के साथ आप सुन रहे होंगे। और वैसे भी इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, क्योंकि क्या है इस बुक में जो मैं आपको करा रहा हूँ उस बारे में भी थोड़ी सी यहाँ पर आपसे बातें होंगी। देखो, जो बुक आपके पास है, जो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, इस बुक में सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, पर्यावरण के साथ कृषि और कृषि के साथ आपदा प्रबंधन भी है। यह बुक एक्चुअल में आप देखो तो जीएस पेपर 3 के लिए, और जीएस पेपर 3 में जो 250 मार्क्स आते हैं पूरे पेपर में, उनमें से 100 मार्क्स यानी 100 अंक इस बुक में मेंस के लिए मैंने कवर किया हुआ है, जो आप सबको पहले ही पता होना चाहिए कि इस बुक का महत्व कितना है। गॉट इट? इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब मेंस के लिए मैंने कवर किया हुआ है। दूसरी चीज़, इस बुक में जो अभी हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वो पर्यावरण से संदर्भित बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपसे कृषि और आपदा प्रबंधन के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बुक में पर्यावरण के साथ कृषि और आपदा प्रबंधन यानी एक बुक में आपको 3 विषय मिल जाते हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्ररी है और आप मुझे सुनना शुरू कर चुके हैं, और अभी इस समय आप मुझे इस बुक के एक राइटर के फॉर्म में सुन रहे हैं, जो कि मैकग्रा हिल पब्लिकेशंस पे अभी नई आई है। और इस बुक में क्या किया गया है साथ साथ वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे इस लेक्चर में खास तौर से पर्यावरण के बारे में बात करूंगा, क्योंकि पर्यावरण का महत्व आपके प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, वीडियो के लेक्चर की शुरुआत में बताना ज़रूरी है कि इसमें मैंने 100 मार्क्स आप पे कवर किए हुए हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे क्या कवर किया गया है वो भी बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि इस बुक में इतना मैंने काम किया है और पता चले कि आपको चीज़ समझ में ना आए कि मैंने इसमें क्या क्या काम किया तो मेरी सारी मेहनत इसमें बेकार होने वाली है। इसलिए भी ये लेक्चर आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, और ये लेक्चर आपकी बुक का पहला लेक्चर है जो आप सुन रहे हैं। इस पुस्तक या पुस्तक आपके लिए कैसे लाभकारी होगी, और इसमें खास तौर से हम लोग पर्यावरण के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में पर्यावरण में क्या हुआ है और मुख्य परीक्षा में पर्यावरण में क्या हुआ है, कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्या महत्व है पर्यावरण का, और इस बुक के साथ हम क्या कर रहे हैं। और आपको पहले बता दूं, ये पहली ऐसी बुक है जहां पर आपको मेरे लेक्चर्स भी अवेलेबल है। ऐसा मैंने आपको पहले विज्ञान तकनीकी के साथ किया था, और सेम अब मैं आपके साथ पर्यावरण के लिए कर रहा हूँ। और एक बात और बता दूँ, ये बुक जैसे कि साइंस एडिक इंग्लिश हिंदी में सेम आती है, वैसे ही पर्यावरण की बुक भी इंग्लिश और हिंदी में सेम आती है। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी अगर सुन रहा हो या स्कैन कोड हो कहीं भी देख रहा होगा, तो उसे पता चलना है कि सेम डिक्टो जैसे आप हिंदी में सुन रहे हैं, सेम ऐसी आपके पास इंग्लिश में भी सारे चीज़ें उसी तरह से 100 मार्क्स मेंस के लिए जीएस पेपर 3 में, और आपके पूरे पीवाईक्यूज वगैरह के वीडियो लेक्चर्स भी इस बुक के साथ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस बुक के अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बुक के सबसे ऊपर यहाँ इस कोर्स वेयर में आपको लिख दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले यह है कि ओवरऑल कुल मिलाकर इस बुक में आपको 101 लेक्चर्स दिए गए, मतलब मेरे लेक्चर्स जैसे आप मुझे सुन रहे हैं ना वीडियो लेक्चर्स, इस तरह के वीडियो लेक्चर्स भी हैं। ओके, और उस वीडियो लेक्चर्स में 75 से ज़्यादा वैचारिक वीडियोस है। जैसे मान लो कार्बन कैप्चर, यूज एंड स्टोरेज, जैसे कार्बन उर्वरीकरण, है ना, बड़े अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे पृथ्वी सम्मेलन, स्टॉकहोम कन्वेंशंस, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं ना, पूरे करीब 75 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उन कंटेंट्स के हैं। यानी आप रवि सर के वीडियो लेक्चर्स भी इसमें पा रहे हो इस बुक के साथ। गॉट इट? तो ये पहला जो आपके पास है वो यही है कि 75 प्लस जो वैचारिक वीडियो व्याख्यान है, उसके सारे वीडियो डिस्कशंस भी हैं। उसके बाद आपको यूपीएससी के ये वीडियो लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, यानी इस पूरी बुक में 75 से अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है। और उस वीडियो लेक्चर्स के लिए जब आप चैप्टर में जाओगे तो जहाँ जहाँ वो टॉपिक के इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स होंगे वहाँ पर उनके स्कैन कोड होंगे। जैसे अभी तक मुझे कोई स्कैन कोड दिखा नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये देखो मिला, ये देखो एक स्कैन कोड मिला जो पेज नंबर 127 पे दिख रहा होगा, पृथ्वी सम्मेलन का लेकर। तो जैसे ये लेक्चर नंबर 35 है ना, इस 75 में से 35 लेक्चर जैसे इसको स्कैन करोगे आपको उसके वीडियो लेक्चर सुनते हुए मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए, ऐसे जैसे आप फिजिकल देख रहे हो, ठीक है। ये बताना जरूरी था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो लेक्चर्स हैं आपको
इसके अलावा यूपीएससी, अच्छा एक मिनट, इस बुक में मैंने प्रीलिम्स के साथ मेंस भी कवर किया, याद रखना सब कुछ है इसमें, ठीक है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्नों के वीडियो चर्चा, पर्यावरण, कृषि और आपदा प्रबंधन। तो मैंने क्या किया है कि इसमें मुख्य परीक्षा के 23, 24, 25 ये सारे के सारे जो विगत 3 वर्षों के जो मेंस के परीक्षा हो चुके हैं, इसका भी वीडियो डिस्कशन दिया है, गॉट इट, पूरे मॉडल आंसर्स के साथ। और सिर्फ वीडियो डिस्कशन ही नहीं दिए हैं, इसके अलावा जो 2013 से लेके अभी तक जितने भी मेंस के क्वेश्चन आए हैं, चाहे पर्यावरण के, कृषि के और आपदा प्रबंधन के, उन सब के मॉडल आंसर्स भी दिए हैं। जैसे मेरे पास जैसे पर्यावरण की है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास पर्यावरण की, पर्यावरण का पार्ट मैं खोल रहा हूँ, और जैसे ही मैं पर्यावरण को एंड वाले टॉपिक पे पहुंचता हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे ही ये खत्म होता है लास्ट चैप्टर, उसके बाद इसमें मुख्य परीक्षा के मेंस के उत्तर दिए गए, ठीक है, मेंस के उत्तर दिए गए। तो जैसे आप मेंस के उत्तर पे जाओगे, जैसे मैं खोल चुका हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये है मेरे पास मेंस के उत्तर, पेज नंबर, लेट मी चेक, भाग 3, पेज नंबर 465। तो ये देखो, यहाँ पर जैसे भाग 3 में जाओगे इस बुक में, तो आपको दिख जाएगा स्कैन कोड, और यहाँ पर 25, 24 और 23 के जो क्वेश्चन यूपीएससी के आए हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन है कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण, ये पूरा मैंने यहाँ पे इसका जैसे मॉडल आंसर्स बना दिया। फिर दूसरे प्रश्न के उसके मॉडल आंसर्स बना दिए, फिर जो तीसरा प्रश्न है मॉडल आंसर, ऐसे मैं आपको मॉडल आंसर्स बनाता गया। और ये जो स्कैन कोड है ना, जब स्कैन कोड पे जाओगे तो स्कैन कोड पर ही ये वीडियो लेक्चर्स है। ऊर्जा जैसे पर्यावरण वाले पे पर्यावरण, कृषि खत्म होगा तो कृषि का, और आपदा प्रबंधन में आपदा प्रबंधन के 3 साल के वीडियो लेक्चर्स इसके साथ मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो लेक्चर्स मैंने 3 साल के दिए हैं, लेकिन यूपीएससी में 2013 से लेकर आज तक के, फिर मैं कह रहा हूँ यूपीएससी में 2013 से लेकर के आज तक के, मतलब 25, 24 और 23 के मुख्य परीक्षा के उत्तर इसमें ऑलरेडी लिखे हुए, ठीक है। वीडियो डिस्कशंस भी हैं जो आप स्कैन करेंगे। लेकिन अब बच्चे को और पीछे के 10 साल के और चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस स्कैन कोड पे जाओगे तो यहाँ मैंने 2013 से लेकर 22 तक का भी मॉडल आंसर्स लिख दिया है, उसके भी उत्तर मैंने लिख दिए। पर जैसे बच्चे कहते हैं ना किताब मोटी होती है, इसीलिए मोटी हो रही है, इसमें इतने सारे क्वेश्चन पेपर के मॉडल आंसर्स भी दिए हैं, प्रैक्टिस पेपर ऊपर दिए हैं, ठीक है ना। उसको फाड़ के फेंक दोगे, किताब आधी हो जाएगी, ठीक है। अब और मोटी हो जाएगी, इसलिए मैंने हटा दिया, सोचा स्कैन कोड करो, ठीक है। और ये जाके सारे मॉडल आंसर्स मैंने लिखे हैं बैठ बैठ के, वो सारे मॉडल आंसर्स देख लेना, पढ़ लेना, यूपीएससी के जो क्वेश्चन है उसके क्या उत्तर होंगे, इससे आपको पूरी एक समझ विकसित हो जाती है। यानी सिर्फ प्रीलिम्स के ही पेपर इस पे डिस्कस नहीं किए गए, सारे मेंस के भी किए गए हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, यूपीएससी मुख्य परीक्षा के विगत वीडियो जो है वो 3 साल के, 23, 24, 25, लेकिन जो कंटेंट है, रिटर्न कंटेंट है, वो आपको 2013 से लेके अभी तक है। लेकिन हाँ, अब जैसे आपको 2026 का जो मेंस होगा उसका क्या होगा, 2026 के मेंस का यहाँ देखो फ्यूचर बैंक लगा हुआ है, 2026 और 27 का जो मेंस का पेपर होगा ना, इसको स्कैन करोगे उसके वीडियो लेक्चर से मिल जाएंगे। तो सर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो इस किताब में समय के साथ साथ अपडेशन भी है क्या? एग्जैक्टली इसमें आपके करंट अपडेट्स भी हैं जो समय के साथ हो रहे हैं। ये जो फ्यूचर बैंक्स लगे हैं वो वही हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों इस लेक्चर्स को वैसे भी यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ और बुक में तो स्कैन कोड भी आपको मिलेगा। रीजन ये है क्योंकि इस बुक में क्या काम किया गया, आप में से कुछ लोग तो इसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। एक सिंगल सोल्यूशन बनाने की कोशिश जैसे मैंने साइंस एंड टेक की बुक के साथ की, सब कुछ साइंस एंड टेक में भी है, सारे वीडियो डिस्कशन, सारे मॉडल आंसर्स सेम डिक्टो वही सेम टू सेम आपको पर्यावरण हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की किताब में है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अगला यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पीवाईक्यू वीडियो चर्चा 2011 से अब तक। ये क्या है, मैं ये कहता हूं जैसे इसमें क्या है, हर यूनिट जैसे जैसे खत्म होती है, जैसे मान लो यूनिट 1 कवर हो गया, ठीक है, यूनिट 1 कवर होते ही मैंने क्या किया, यूनिट 1 पे आधारित जितने भी यूपीएससी के प्रश्न हैं, अब देखो आपको समझा देता हूँ। यूनिट 1 जैसे ही खत्म होता है, ठीक है, वैसे तो इस किताब को मैंने यूनिट में बांटा हुआ है। जैसे यूनिट 1 कवर होता है, यूनिट 1 खत्म होता है, आपको क्या दिखेगा यहाँ पर इस बुक में आपको दिखेगा 2016 से लेकर, है ना, रिटर्न कंटेंट 2016 से लेकर 2000 अभी तक जितना अभी आप पढ़ रहे हो ना, जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन दिए हुए, उसके आंसर दिए हुए और आंसर की एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए क्यों है। ठीक है, अब आपको सर किताब में 2016 से, हाँ किताब में मैंने 10 साल के क्वेश्चन दिए, लेकिन अब यहीं पर और समझा दो, लेकिन यूपीएससी का नया पैटर्न कब से आया, 2011 से।
तो जैसे ही ये बुक का यूनिट 1 का क्वेश्चन पेपर शुरू होता है, यूनिट 1 मतलब ये सारे चैप्टर्स जो यूनिट 1 में कवर होते हैं उनसे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, यह स्कैन करोगे और मैंने लिखा हुआ है, पर मैंने आपको जो वीडियो डिस्कशन दिए हैं वो 2016 से नहीं दिए हैं, 2011 से दे दिए हैं, कि 2011 से लेके अब तक जितने प्रीलिम्स के क्वेश्चन यूनिट 1 से आए हैं सारे वीडियो डिस्कशन। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 10 साल का तो आपने क्वेश्चन पेपर किताब में दिया है, प्लस उसके एक्सप्लेनेटरी आंसर्स भी किताब में दिए हैं। एग्जैक्टली उसके एक्सप्लेनेटरी आंसर्स भी किताब में दिए हैं, पहली बार सारा डिटेल में लिखा है, ठीक है। और अगला वीडियो डिस्कशन आपको लेकिन मैंने 2011 से अभी तक का दिया है। तो अब आपको और से यही यहां पे लिखा है कि 2011 से अब तक के सारे प्रीलिम्स के वीडियो डिस्कशन सारे दिए, करीब करीब 225 प्रश्न से अधिक प्रश्न यूपीएससी में 2011 से अभी तक आपके पर्यावरण में आए हैं, वो भी दिए हुए, ठीक है। दूसरी चीज, अगला रंगीन ई बुक। असल में क्या है, जिस बुक को भले ही हो सकता है आप इंग्लिश में तो आपको थोड़ा कलर दिख रहा होगा, हिंदी में भी आपको थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में होगा, तो इसमें आप ध्यान देना, इसमें जब आप इसको स्कैन करके ना, इसको स्कैन करके जब ये पीछे स्केच कोड डालते हो ना, उसके बाद ये सारे वीडियोस चलने लगते हैं। तो बुक आपको वीडियोस के लिए कोई अलग से पे नहीं करना, आपने एक बार किताब पे कर लिया। कुछ लोगों को समझ नहीं आता वो सिस्टम क्या है, दिक्कत होती है, तो आप जाकर ये सारे प्रोसीजर्स को यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं कैसे आता है, ठीक है। आपको स्कैन करना है ये वाला स्कैन कोड, उसके बाद इसको स्क्रैच करना है, ये देखो ऊपर स्क्रैच करोगे, इसमें कोड आएगा, उसको क्लिक करके उसको डालोगे तो ये सारे वीडियोस खुलने लगेंगे। जैसे जैसे वीडियो जाके स्कैन करोगे, जैसे ये वीडियो स्कैन करोगे ये वीडियो चल जाएगा। इस तरीके से चलते चलते आपको पूरी वीडियो मिलेगी, ठीक है। इसके बाद कोई पेमेंट नहीं करना, उसमें एक ऑप्शन आता है पेमेंट का और एक ऑप्शन आता है यूज कोड का। कुछ बच्चे अभी भी किताब देने के बाद फिर पेमेंट कर देते हैं, उनको समझ नहीं पेमेंट नहीं करना, पेमेंट किताब के लिए एक बार कर चुके हो यूज कोड के साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने पायरेटेड किताब ली है तो ये संभव है कि आपका यूज कोड काम ना करे, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे ज्यादातर जो डिस्काउंट मैसिव होता है उसमें आपको पायरेटेड किताबें मिलती है, तो आपको पूरे 100 से प्लस वीडियोस नहीं मिलेंगे। 100 से प्लस वीडियो जिसको मिल रहे होंगे उसकी किताब ओरिजिनल होगी, इससे आप पायरेसी भी पकड़ रहे हो, ठीक है। सारे बच्चों ने सैकड़ों किताबें लौटाई हैं, रीजन नहीं है, तो इसलिए बुक जैसे ही लेना तुरंत स्क्रैच कोड डाल के चेक कर लेना, इसके साथ ये डाल के। और दूसरा, अगर मान लो स्क्रैच कोड काम नहीं करता है तो आप तुरंत ये नीचे एक मेल आईडी दिया हुआ है ना, इस पे अपना मोबाइल नंबर, अपना डिटेल और स्क्रैच कोड जो भी ये है उसको फटाफट मेल कर देना, एक आध 2 दिन के अंदर आपको डिटेल आ जाएगा, और फेक होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और इसमें आप अपनी क्वेरी डाल देना, मोबाइल नंबर जिस पे एक्सेस कर रहे हो और ये आपका स्क्रैच कोड का डिटेल, ठीक है। ये मैंने आपको एक सोल्यूशन भी दे दिया, कुछ बच्चे परेशान होते हैं तो ये भी, लेकिन याद रखना अगर पायरेटेड कैसे पकड़ेंगे ये आपकी प्रॉब्लम है, इसमें आप देखिए, ठीक है। क्योंकि भयंकर छूट वाली जो चीजें होती है उसमें दिक्कत आती है, ये आपको पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बुक भी आपको कलर ई बुक, आपको इस स्कैन कोड पे कलर ई बुक है, किताब भले आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी लेकिन अंदर स्कैन कोड में आपको कलर ई बुक देखो लिखा गया है। 25 से अधिक इंफोग्राफिक्स दी गई, ये सब वही है जो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इंफोग्राफिक्स मतलब जैसे मान लो कोई कंसेप्ट है तो उसको और सिंपल बनाए, जैसे ये देखो खाद्य श्रृंखला के प्रकार है, तो मैंने तीनों खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला, अपृत खाद्य श्रृंखला, सजीव, ये तीनों के मैंने आपको क्या दिए, एक इंफोग्राफिक्स दे दिए हैं। समझ आ गई वो होगी बात है ना, मैंने आपको एक इंफोग्राफिक्स दिया, ऐसे करते करते 25 से अधिक इंफोग्राफिक्स हैं। अब देखो यही सब है जो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाते हैं, कैसे 25 से प्लस इंफोग्राफिक्स, मेंस के मॉडल आंसर्स, पीटी के सारे क्वेश्चंस, पीटी के क्वेश्चन के बाद उनके डिटेल डिस्कशंस। तो वही मैंने कहा, अगर आप फाड़ के फेंक दोगे तो किताब हो जाएगी बेटा आधी, किताब हो जाएगी आधी, ठीक है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पेपर्स, वो मॉडल आंसर्स या इंफोग्राफिक्स ना दिए जाए तो फिर आपको इस किताब का महत्व समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज, जिनके दिमाग में है चीजें और आपके पास जो भी और किताबें हैं जो आप पर्यावरण के लिए पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ कंपैरिजन कर लेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस बुक के साथ क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर आपको एआई की वीडियोस नहीं है, मेरे अपने लेक्चर्स हैं, ये भी बता दूं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल टीचर्स के लेक्चर जिसको 2500 सालों से सुन रहे हैं उन्हीं टीचर्स के लेक्चर्स आपको मिलते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश थी इस बुक के साथ कि मैं पूरे गांव तक, ठीक है, क्योंकि रियल भारत गांव में रहता है, तो गांव तक के बच्चे मैं देख रहा हूँ बहुत परेशान होते हैं, और वहां तक मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश करने के लिए मैंने बुक के जरिए वहां तक पहुंचने का प्रयास किया। और बाकी उम्मीद है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर या बुक के थ्रू, वो बाकी दोस्तों को जरूर बता रहे होंगे कि रवि सर के लेक्चर्स इस बुक में, अब कितने की आप ले रहे हो, 500 600 आई डोंट नो, या कोई डिस्काउंट वगैरह पे आपको रवि सर की क्लासेस भी मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो गया। तीसरा, अब समझ में आया बुक जो है आधी है और कैसे नंबर ऑफ पेजेस बढ़े, ये आपके दिमाग में प्रॉब्लम है। अब बाकी कुछ लोग कहते हैं सर ये किताब पतली है, देखो एक बात बता दूं, किताब पतली हो तो देखो उसमें क्या क्वेश्चन पेपर है, क्या उसके मॉडल आंसर्स हैं,
क्या उसके मेंस के आंसर डिस्कशंस हैं, क्या पीटी के सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, क्या पीटी क्वेश्चन के डिटेल डिस्कशंस भी, आंसर भी लिखे हैं, वो सब चीज़ें बढ़ गई। अब ये चीज़ें फाड़ के फेंक दो तो आप ये चीज़ें इन्फोग्राफिक्स हैं फाड़ के फेंक दो, इतने सारे इन्फोग्राफिक्स हैं फाड़ के फेंक दो, तो किताब आधे से कम हो जाती है। तो ये दिमाग में याद रखना, जिनके दिमाग में साइकोलॉजी किताब मोटी है तो किताब में इतनी चीज़ें फाड़ के फेंक देना, क्योंकि बाकी किताबों में नहीं देंगे। और जब तक ये क्वेश्चन पेपर और चीज़ें नहीं देंगे तब तक आपको ये समझ में भी नहीं आएगा इस किताब की गुणवत्ता क्या है। यहाँ जो दिखाया जाता है वही दिया जाता है, वही पढ़ाया जाता है, वही बताया जाता है, और वही पेपर के प्रश्न भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, अगला कुछ यहाँ पर आपको अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, मॉडल आंसर्स भी हैं, मॉडल पेपर भी हैं इस बुक के साथ, आप वो भी प्रैक्टिस के लिए दे दिया, जिसके लिए आप जाकर किसी कोचिंग सेशन वगैरह के टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो, ये भी दे दिया। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पीवाईक्यू के उत्तर कुंजी है, मैंने बता दिया 2011 से लेकर आज तक के सारे उत्तर कुंजी वगैरह आपको दिए गए हैं। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के मॉडल उत्तर पर्यावरण कृषि आपदा, ये भी 2013 से अब तक के मॉडल आंसर्स स्कैन कोड पे दिए हुए, 3 तो किताब में ही लिखे हुए हैं, 25, 24, 23 और 26 और 27 के आपको स्कैन कोड में आपको वीडियो डिस्कशंस मिल जाएंगे। तो ये वो चीज़ है जो पूरी मेहनत है जिसके साथ की गई है, और वीडियो की शुरुआत में चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस पूरी की पूरी बुक को अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। ठीक है, और फिर मैं बता दूं जो चीज़ें आप पर्यावरण की बुक के साथ सुन रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये आपको साइंस एंड टेक की बुक के साथ भी है। ये 2 ही किताबें मैंने लिखी हैं और दोनों ही किताबें आपके पास है। बाकी एंथ्रो वगैरह की क्लासेस जो होंगे, आपको वीडियोज़ वगैरह वो आपको आगे मिल ही जाएंगे। ठीक है, समय आने पर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पर्यावरण की कैसे क्या करना है। देखो, पर्यावरण का महत्व कितना है पहले इस पे बात कर लेते हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में पर्यावरण का अच्छा खासा महत्व है, और 2011 से अगर 26 तक के हम प्रश्न पत्र को देखें जो गुजर चुके, और मैं बार बार कहता हूँ 11 से देखना, कोई 11 से यूपीएससी का नया पैटर्न आया, तो 11 से 26 तक के जो प्रारंभिक परीक्षा दे 15% प्रश्न लगभग आपको पर्यावरण से मिलते हैं। गॉट इट, 15%। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए वैसे बताऊं तो आप में से काफी लोग सिर्फ फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, है ना। यहाँ पे फैक्ट्स नहीं, कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। और आपको बता दें इस बुक में मैंने इस बुक में मैंने यूपीएससी ही नहीं, यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस के भी टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, दोनों चीजें काफी अच्छे तरीके से एक संतुलन के साथ हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, वो सारी एक लिस्ट है जो आप यहाँ देख सकते हैं। प्रीलिम्स में जो सिलेबस है वो यही है: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, भारत के इतिहास, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान। यहाँ पर्यावरण में 2011 से लेके अभी तक यानी 2026 तक कितने प्रश्न आए हैं उसकी एनालिसिस आप यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल ये एनालिसिस आप देखो तो आपकी किताब में भी जब इंट्रो वाले चैप्टर में जाओगे तो आपको शुरुआत में ही यहाँ पे मैंने कर दी, शुरुआत में ही कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग 2011 से लेके अभी तक 2026 में जो प्रश्न की संख्या है वो अभी तक में सबसे कम रही है मेरे अनुसार। हो सकता है कोई आपको 14 बोल दे, कोई 20 बोल दे, है ना, क्योंकि टॉपिक्स का इंटरडिसिप्लिनरी भी होते हैं। आप में से काफी बच्चे समझदार हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, वो समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कुल 9 प्रश्न आए हैं, बाकी वही 25 में 13, 24 में 18, 23 में 13, 22 में 16। असल में क्या है, ये सारे प्रश्न आपकी इस बुक में है और इन सारे वीडियो लेक्चर्स में है। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको वीडियो डिस्कशन दे रहा हूँ या बुक में दे रहा हूँ, आपको बुक में इतने कवर मिलेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया है। फिर मैं कह रहा हूँ किसी अध्यापक को भी बुरा नहीं होता, सब मेहनत कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस मिले, लेकिन आपको मैं इतने प्रश्न हैं जो आपको इस बुक में मैं दिखाऊंगा, मतलब वीडियो लेक्चर्स वगैरह के थ्रू सब कुछ। चलिए, इसका सीधा मतलब है कि यूपीएससी में अगर पर्यावरण की बात करें तो ऑन एन एवरेज इसे 15 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, है ना, प्लस माइनस 2 से 3 प्रश्न आप मान सकते हैं। सबसे कम प्रश्न जो आया है वो मैं कह सकता हूं 2016 में, जो मुझे दिखता है, 2026 में, और एक और इस साल में बताऊं तो एक डिजिट में तो यही है, नहीं तो फिर आपको 10 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा जो मेरे मुंह में। नहीं तो आप देखो तो 15 और 15 से अधिक बार जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके सामने हैं। 15 और 15 से अधिक बार क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार, यानी 16 साल में 9 बार आपके प्रश्न में जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं। ठीक है, 10 प्लस तो हर साल रहे हैं, लेकिन 15 के ऊपर करीब पिछले 16 सालों में 9 बार प्रश्न रहे हैं। ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, स्क्रीन को देखना और ठीक से समझना। इसका सीधा मतलब है कि आप पर्यावरण को हल्के में नहीं ले सकते हैं, पर्यावरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, अब इधर आओ। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखें तो
यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में सिर्फ इतना ही लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़े सामान्य मुद्दे, बस। उन्होंने कहीं नहीं लिखा प्रीलिम्स में हम जैविकता से क्वेश्चन पूछेंगे, हम इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे, पारिस्थितिकी से पूछेंगे, समष्टि से पूछेंगे, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से पूछेंगे, जलवायु मापदंड से पूछेंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। कार्बन कैप्चर से पूछेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से पूछेंगे, कार्बन उर्वरीकरण से पूछेंगे, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। ये एक्ट पूछेंगे, वो एक्ट पूछेंगे, कुछ नहीं लिखा। उन्होंने बड़ा सिंपल और मासूमियत के साथ क्वेश्चन पेपर दे दिया, लिखा पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़े हुए सामान्य मुद्दे। ठीक है। अब देखो, लेकिन हमें जब भी पढ़ना है तो एक सिलेबस बनाना है। तो सिलेबस जो बनाना है, अब मैं आपको सिलेबस भी दे रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है, और इसी सिलेबस को हमें कवर करना है। आप में से जितने भी लोग यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के ले जा रहे हैं, आज से अपना सिलेबस ले लो। यही सिलेबस आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए है। ठीक है। क्या है सिलेबस? इस पूरे सिलेबस को हमने यूनिट्स में बांटा है, और ये जो यूनिट्स हैं वो आपके सामने हैं। कुल 9 यूनिट में पर्यावरण के सिलेबस को रखा गया। याद रखना, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे पर्यावरण के सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुल 9 यूनिट में पर्यावरण के सिलेबस को रखा गया, यानी कुल 9 इकाई में है। ठीक है। इन 9 इकाई में जैसे पहली यूनिट है इकोलॉजी है, बेसिक पारिस्थितिकी की बुनियादी बातें, उससे जुड़े कंसेप्ट। इसमें कुल 6 अध्याय, परिचय, पारिस्थितिक कारक, पौधों जंतु में अनुकूलन, समष्टि पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक तंत्र। इतना करने के बाद मैंने क्या किया है इस बुक में आपको बता दूं। इसके बाद मैंने यूनिट 1 पर बेस्ड जो यूपीएससी के प्रश्न आए हैं, ठीक है, यहीं पर वीडियो डिस्कशन आपको 2011 से लेके अब तक, ठीक है, वीडियो डिस्कशन दे रहा हूं इसी के साथ। और प्लस यहीं पर आपको 10 साल के 2016 से लेके अब तक के पीवाईक्यू के रिटन कंटेंट भी दे रहा हूं। ये इसके बाद, यानी इसका मतलब जो यूनिट 1 पे क्वेश्चन है वो अध्याय 6 पे बेस्ड है। समझ में आना होगा। इसी तरह यूनिट 2 जलवायु परिवर्तन और जलवायु मापदंड है, इसमें कुल 2 अध्याय हैं। फिर उसके बाद यूनिट 2 पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, जैसे यूनिट 1 वैसे यूनिट 2, ऐसे यूनिट 3 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और शिखर सम्मेलन, फिर यहाँ पर यूनिट 3 पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, ऐसे मैंने किया है। ध्यान रखना, क्योंकि बुक को समझना बड़ा जरूरी है, लेकिन ये आपका सिलेबस है। और सबसे बड़ी बात, इन प्रश्नों इसको पढ़ने के बाद जब आप पीवाईक्यू लगाओगे आपके बनने लगेंगे। इसका मतलब है कि आपको ये चीजें पढ़नी के पे क्वेश्चन आता है, पढ़ना पड़ेगा, है ना। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे कैरिंग कैपेसिटी पर प्रश्न आया हुआ, धारण क्षमता पर, है ना, आपके मेंस में आया हुआ, जो आपको यहाँ मिलेगा, क्या नाम है, समष्टि पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी में। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये अध्याय क्यों पढ़ना है, वो जब तक ये प्रश्न पत्र नहीं देखोगे, और खासतौर से जो वीडियो डिस्कशन 2011 तब तक आपको कभी समझ नहीं आ सकता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मेरी एक पहचान है, ठीक है, तो मेरी पहचान सिर्फ एक विश्वास की ही वजह से, ठीक है, और मैंने इन 25 सालों में विश्वास ही कमाया है। और ये विश्वास आपको इन यूनिट से क्वेश्चन पेपर और इन थियरीज को पढ़ने के बाद खुद समझ में आ जाएंगे। ठीक है। बाकी शायद अब मुझे लगता है बोलने की जरूरत है। ठीक है। बाकी सोशल मीडिया वगैरह पे क्या चीजें चलती हैं, कैसे चलती हैं, आप नए जमाने के लोग हैं, आप जेनजीज हैं, है ना, जेन अल्फा, इनको सब पता है, सब प्रयोजित होता है। ठीक है ना, सब प्रयोजित होता है। मैं भी चाहूँ तो 10,000 रुपए किसी को देकर बैठकर बढ़िया सा सोशल मीडिया हैक कर सकता हूँ। उन पर दिमाग नहीं लगाना, ना आपको लगाना है ना मुझे लगाना। अपना दिमाग लगाओ, काम की बात करो, निकलो यहाँ से। ठीक है। आप कोई अध्यापक या कोई पॉलिटिक्स करने तो आए नहीं हो, आपको सिर्फ अपने सिलेक्शन से लेना देना है। कहाँ से किसी भी अध्यापक से आपको फायदा मिले, सिलेक्शन लो, भागो यहाँ से। ठीक है। तो ये तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, इसमें आपको अध्याय 9 मिलेगा। इसके साथ और देखना है ना। यूनिट 4 भारत में विभिन्न नियामक निकाय कानून, भारत के, है ना, पीछे हमने अंतर्राष्ट्रीय देखा, इसमें कुल 3 अध्याय हो गए। इन अध्याय पे बेस जो क्वेश्चन होगा वो होगा। यूनिट 5 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इसमें एक ही अध्याय है। और सही बताओ, इसमें प्रारंभिक परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आते। अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए हैं, किस किस साल में, पूरा मैं एकदम होमवर्क करके आता हूँ। ठीक है। उसके बाद अगला है यूनिट 6 प्रदूषण और ठोस अवशेष प्रबंधन। इस यूनिट में सिर्फ एक ही अध्याय है, इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। यूनिट 7 में आपको बायोम, प्राकृतिक वनस्पति, भारत के वनस्पति क्षेत्र हैं, जिसमें हम लोग ये 4 अध्याय, फिर उसका 10 से बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे प्रीलिम्स के। यूनिट 8 जो है भारत में जैव विविधता, वन्यजीव संरक्षण, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में, इसके अंदर 4 अध्याय, उनसे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। और 9वां है दैट इज अ विविध विषय। ठीक है। इतने के बाद फिर आपको इसके प्रीलिम्स से क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपके मेंस के क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाते हैं और उसके डिस्कशन शुरू होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रीलिम्स को ही नहीं, मेंस को भी कवर किया गया है। अब देखो, ये है वो एक्चुअल में पूरा मेहनत जो आपको दिखेगा। और वैसे इसको ना लिखने की जरूरत नहीं, आप बुक के इंडेक्स में जाओगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज है जो यहाँ पे बना हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो बॉक्स डार्क है, जैसे यहाँ नीला है, उसमें कोई प्रश्न नहीं पूछे गए उस साल उस चैप्टर से। तो ये ना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इस टेबल को देखने के बाद ये समझ में आ जाता है इन चैप्टर से किस साल में कितने नंबर ऑफ प्रश्न आए हुए हैं। इससे आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाता है किस चैप्टर को कितना महत्व देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक्स, पारिस्थितिकी पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं, है ना। अब देखो यहाँ पे 2011, फिर मैं कह रहा हूँ मैं 2011 से ला रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी का नया पैटर्न 2011 से शुरू हुआ है और 2011 से 2026 तक कितने प्रश्न आए हैं आप देख सकते हैं। और एक बात और बता दूं, कभी देखो यहाँ, अच्छा जब भी जिस साल जिस 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 चैप्टर में 3 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 3 या 3 से ज्यादा, उसको मैं मैक्सिमम मानता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ 7 आया है, यहाँ 3 आया है, यहाँ 6 आया है, यहाँ 6 आया है, यहाँ 5 आया है, यहाँ 5 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 3 आया है ना। यहाँ देखो 6 आया है, 7 आया है, 11 आया है, 3 आया है, 3 आया है। मैं क्या कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी चैप्टर से किसी साल अगर 3 या 3 से ज्यादा आया है तो मैं गोला बना रहा हूं। ठीक है, मैं गोला बना रहा हूं। ठीक है, मैं गोला बना रहा हूं, मैं एक गोला बना रहा हूं। ठीक है, फाइन। और यहाँ नीचे की ये चैप्टर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने जो गोले बनाए हैं, ठीक है, आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ, आप मुझे बताइए इसका मतलब इस चैप्टर से 13 में 3 से ज्यादा क्वेश्चन आए, 3 या 3 से ज्यादा, इसमें 3 या 3 से ज्यादा, इसमें 3 या 3 से ज्यादा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा मैं बोर्ड से हट रहा हूं, समझना बहुत जरूरी। अब मैं आपसे पूछूं कौन सा चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप कह रहे होगे सर हम कैसे बोले। कभी भी किसी भी साल किसी भी चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन, हाँ एक चैप्टर जरूर है, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन, जिससे कभी कोई प्रश्न नहीं आया, तो कभी भी किसी भी चैप्टर से कोई भी नंबर ऑफ प्रश्न ज्यादा हो जा रहा है। समझना, लॉजिक लॉजिक चीजों को समझना। इसका मतलब सर अगर हम ये सोच के जाएं कि ये कर ले हमारे सारे काम हो जाएंगे, तो ठीक नहीं होगा, बिल्कुल रिस्क है। इसका मतलब हमें यूपीएससी के तैयारी में शॉर्टकट नहीं जाना है, हमें सब कुछ ठीक से पढ़ के चलना है एग्जैक्टली। और ये आपको बताता है कभी ये डोमिनेंट हो गया इस साल, कभी ये डोमिनेंट हो गया इस साल, कभी ये ठीक है, ये चैप्टर आपको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ भी कई गोले ज्यादा दिख रहे होंगे, यहाँ भी कई गोले, यहाँ तो देखो तो ये वाले गोले इस वाले चैप्टर में, तो पता चला इस वाले चैप्टर में 2026 में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, तो बड़ा अनसर्टेनिटी सा है ना, बड़ा अनसर्टेनिटी सा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत जरूरी ये लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है, इससे आपके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और आप बढ़िया से इस किताब को भी यूज करने वाले और इन्वायरमेंट की भी तैयारी करने वाले। और मुझे नहीं लगता अब आज के बाद इंडिया के किसी भी विद्यार्थी को यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रश्न पत्रों में दिक्कत होने वाली, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। मेंस का अगर हम पाठ्यक्रम देखें तो मेंस के पाठ्यक्रम में आपको संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, ये है सिर्फ मुख्य परीक्षा में इतना ही लिखा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने आपको एक मेंस की भी एनालिसिस कर दी है कि अगर हम मेंस का पेपर देखें, ठीक है, और मेंस का नया पैटर्न, जैसे प्रीलिम्स का नया पैटर्न 2011 से शुरू होता है, मेंस का जो नया पैटर्न होता है वो 2013 से शुरू होता है। इसलिए मैं सारे विद्यार्थियों को प्रीलिम्स का यहाँ पर इस बुक के साथ डिस्कशन 11 से दे रहा हूँ और मेंस का डिस्कशन आपको आंसर वगैरह 2013 से दे रहा हूँ। इसलिए आपको सारे प्रश्न देखने हैं। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में 2013 से लेकर 2025 तक के मुख्य परीक्षा के प्रश्न हो चुके हैं। अगर हम देखें 13 में तो 20 प्रश्न है, 14 में 20 मार्क्स से क्वेश्चन है, ये जीएस पेपर 3 के अंदर है ना। 2014 में 12.5 नंबर, 2015 में 250 में आउट ऑफ 250 मार्क्स में कितने आए मैंने आपको यहाँ देखो, 18 में 55 मार्क्स, यहाँ देखो 23 में 55 मार्क्स, 25 में 55 मार्क्स, यहाँ देखो 35। यानी अगर मैं पीछे से 4 साल की एनालिसिस करूं तो एनवायरमेंट में मार्क्स ज्यादा है। मैंने क्यों बोला इस बुक में मैंने क्यों बोला कि 100 मार्क्स कवर है, एग्जैक्टली क्योंकि पर्यावरण, फिर आपकी एग्रीकल्चर और डिजास्टर तीनों मिलाओगे तो आपके 250 में से 100 नंबर मैंने मेंस के भी कवर कर दिए हैं। इसको कम मत समझना, आपको अलग से जाके इन 2 अलग सब विषयों के लिए भी अलग से वो नहीं लेना है। किताब मोटी है पतली है पता नहीं, अब आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से उसको लिखी गई है। और ये बताना बहुत जरूरी है, ये बताना बहुत जरूरी था शुरुआत में ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो मेहनत है वो बेकार हो। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको मुख्य परीक्षा के सिर्फ प्रश्न दिखाए, जैसे 2025 में कौन से प्रश्न आए, तो मैंने ये चारों के चारों बता दिया। देखो ये 2-4 हैं, फिर मैंने ये 24 के, 23 के, है ना, फिर 22 के, फिर 21 के, 20 के, 19 के, 18 के, 17 के, है ना, 16 के, 15 के, 14 के, 13 के, है ना, और ये 13 के, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने दिखा दिया। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये पीडीएफ
आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर रवि पी अग्रणी ऑफिशियल, वहां से जाके ले सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं है कि जितने भी लोग अब पर्यावरण की बुक शुरू करने जा रहे हैं कि पर्यावरण की बुक में कैसे आप इसे यूज करेंगे, और इस लेक्चर को आप पर्यावरण की बुक में सबसे पहले पा रहे हैं और ये समझ में आ चुका है कि इस पूरे अध्याय को कैसे करना है, सॉरी इस पूरे विषय को कैसे करना है और किस चैप्टर को किस तरीके से कैसे लेके चलना है। सो उम्मीद करता हूँ जो ये सेशन था, इस सेशन को लेने के पीछे मेन जो मेरा उद्देश्य था, बुक्स जो लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं वो कैसे पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट का महत्व कितना है ये भी आपको दिखा दिया। एग्रीकल्चर और डिजास्टर में आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कैसे कितने मेन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या कवर किए गए हैं। वो एग्रीकल्चर शुरू करेंगे तो वो लेक्चर आप एग्रीकल्चर के पहले सुनेंगे, आगे आपको मिल ही जाएंगे किताब के स्कैन कोड में। और जब डिजास्टर शुरू करेंगे आपदा प्रबंधन, वो लेक्चर आपको वहां मिल जाएगा, इस किताब को कैसे यूज करें। ये बहुत जरूरी है किताब को यूज कैसे करें, नहीं तो आपने सारी मेहनत इस किताब की बर्बाद कर दी। कहने के लिए किताब 500-600 की होगी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगी, है ना। बाकी इसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर 9911809808 है। और अगर क्लासेस वगैरह सुनना चाहते हैं मेरी, तो आपको रवि अग्रणी क्लासेस ऐप है, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी ये बुक जो है मैग्रा हिल पे है, मैग्रा हिल पब्लिकेशंस की है और इट इज़ अवेलेबल राइट नाउ। और जो कोर्स वेयर करके जो पूरा एक सिस्टम है जो यहाँ दिया गया है, जो आपकी प्रिपरेशंस को इंटीग्रेटेड तरीके से कराता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई डिस्कशंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी इस बुक को जरूर पढ़िए और मेरी उम्मीद है कि ये बुक इस बार वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और इंडिया में जितनी भी चीज़ें आपकी किताबें वगैरह पर्यावरण में है, ये एक नए ही रिकॉर्ड बनाएगी। और ये किताब अभी नई आ रही है, पिछले 2 सालों से 3 सालों से इस किताब को अपडेट्स नहीं किए गए थे, पर अभी अपडेट्स आए हैं। लेकिन जो अपडेट्स आए हैं वो चमत्कारी अपडेट्स हैं। इसके साथ आप मेरे लेक्चर्स भी सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। लेकिन इतनी उम्मीद मैं ज़रूर करता हूँ कि ये सूचना, इन वीडियोस को आप हर जगह तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।